दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है कि एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं जिसमें यदि एक बिंदु ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर क्या होगा। यहाँ पे हर बार पासे के प्रश्न में हमेशा विपरीत ही पूछा जाता है आपसे, तो एक का विपरीत प्राप्त करना है। तो यहाँ पे जो पासे की स्थितियाँ दी गई हैं, अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो हमको पता चलता है कि 2 और 2 कॉमन है, इसके अलावा कोई भी अंक कॉमन नहीं है। जब 2 कॉमन है तो हमको उसकी घड़ी की दिशा में घुमाना है, अर्थात पहले 2 लिखना है, फिर घड़ी की दिशा में 1 मिलता है, फिर क्या मिलता है 5 मिलता है। यहाँ पे हमको 2 दिखाई दे रहा है, घड़ी की दिशा में 6 मिलता है, फिर हमें 3 मिलता है और हमें 1 का विपरीत पूछ रहा है, तो ये 1 का विपरीत 6 है। हम कह सकते हैं कि डी वाला विकल्प हमारा सही है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे वही स्थितियाँ दिखाई दे रही है, 5 का विपरीत आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम दोनों में देखें तो हमको 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3 6 4 लिखेंगे और 3 1 5 लिखेंगे और यहाँ पे हमको 5 का विपरीत पूछ रहा था जो कि 4 हो जाएगा, ये सही जवाब होगा। अगला वाला प्रश्न यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 2 बिंदु वाले फलक यानी कि 2 का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है। चूँकि 4 स्थितियाँ दी गई हैं तो हमें ये खोजना है कि 2 कहाँ पे है। 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 के साथ 3 दिखाई दे रहा है, 2 के साथ 3 दिखाई दे रहा है। जब किसी 2 फलक पर समान अंक दिखाई दे जाएँ 2 अलग अलग आकृतियों में, तो उनके जो शेष होते हैं यानी 1 और जो 5 होते हैं, वो 1 और 5 पक्का एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसके अलावा अगर हम इन दोनों आकृतियों में देखें तो 6 और 4 साथ साथ है, 6 और 4 साथ साथ है, जिसमें 1 और 5 दिखाई दे रहे हैं जो कि विपरीत है, वो तो हम लिख ही चुके हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे कोई जुगाड़ बिठाएंगे ताकि हम 2 का विपरीत खोज सकें। तो 2 के विपरीत यहाँ पे मिलने की संभावना बहुत कम हो रही है ऐसी आसानी से। तो थोड़ा सा मुश्किल काम कर लेते हैं कि 1 2 और 3 कर लेते हैं। 1 2 और 3 ये हमने 1 के साथ घड़ी की दिशा में घुमा दिया। 1 6 और 4 कर लेते हैं। 1 6 और 4 कर लेते हैं, घड़ी की दिशा में हमने घुमा दिया। ऐसे में 2 का विपरीत कितना दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। हम कह सकते हैं कि हमारा 6 जो है सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछ रहा है सतह 3 का विपरीत क्या होगा। तो 3 हम देख पाते हैं कि 3 यहाँ पे कई जगहों पे है। तो इससे हम कुछ अंदाज़ा लगाना चाहेंगे कि 3 1 दिखाई दे रहा है, तो 3 1 दिखाई दे रहा है। अब 2 का विपरीत 6 हो गया, 2 का विपरीत 6। हम हर बार घड़ी की दिशा में क्यों नहीं घुमाएंगे, क्योंकि अगर जब 4 आकृतियाँ हैं तो हम अगर इस परिस्थिति से देखें तो कई बार कुछ ऐसे बहुत मुश्किल से एक आध बार ऐसा होता है कि गलत होने की संभावना रहती है, तो उस चीज़ से हम बचेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 3 और 1 कॉमन है, 3 और 1 कॉमन है, जिसकी वजह से 2 का विपरीत 6 हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे कि 3 और 6 कॉमन है, जिसकी वजह से 1 का विपरीत 5 हो गया है। 1 का विपरीत यहाँ पे 5 हो गया है। अब ज़ाहिर तौर से 3 और 4 के अलावा कोई अंक बचता नहीं है, तो 3 का विपरीत आप 4 कहेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाता है। हालांकि आप घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तब पर भी आपको सही जवाब मिल ही जाएगा 1 और 4। जैसे 1 3 2 1 3 2 और 1 4 6 1 4 6, यानी आप घड़ी की दिशा में घुमा करके भी उत्तर पा ही सकते हैं। मैंने ये बेवकूफ़ी की आपको लंबा बता करके। और यहाँ पे 5वें प्रश्न में 5 का विपरीत पूछ रहा है। यहाँ पे देख पाते हैं आकृतियाँ, 5 के विपरीत खोजना है। तो 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 5 के साथ है 2 3। यहाँ पे देखें 2 3 हमको और दिखाई दे रहा है साथ में, यानी 2 3 जब कॉमन है तो 1 का विपरीत सीधा 1 का विपरीत 5, यानी 5 का विपरीत 1 होगा। मतलब पक्के तौर पे हम कह सकते हैं। तो कभी कभी प्रश्न इतने आसान भी होते हैं और कभी कभी मुश्किल भी होते हैं। अब यहाँ पे हमसे कुछ अलग सा प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे त्रिभुज का विपरीत क्या होगा। तो ये विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज हम खोजते हैं, त्रिभुज हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके साथ माइनस प्लस है, माइनस प्लस हमको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, माइनस प्लस। तो त्रिभुज का विपरीत सीधा सीधा आपका ये सर्कल होगा और ये सही जवाब है। बस इससे अलावा और कुछ किया नहीं जा सकता है। सो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वाला क्वेश्चन, इसमें हमसे 5 का विपरीत पूछा जा रहा है। 5 के विपरीत हम खोजने के लिए देखते हैं कि 5 3 जगहों पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था अच्छी चलेंगी। देखिए, अगर हम इन दोनों की बात करें
तो हमको 5 4 दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं 2 का विपरीत 3 है, यानी 2 का विपरीत 3 है, साफ तौर पे हमको मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमें मिलता क्या है कि 5 3 कर सकते हैं, 5 3 देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से 4 का विपरीत 6 हो जाएगा, 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। अब 5 का विपरीत 1 के अलावा कोई बचता नहीं है, तो 1 हमारा सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से करना ज़्यादा सही रहेगा, जहाँ पे हम बाकी दोनों के विपरीत निकाल लेते हैं और जो बचा खुचा उसके विपरीत हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आसान तरीका होता है इस प्रश्न को करने का। बाकी आप घड़ी की दिशा में घुमाने वाला काम कर ही सकते हैं, पर यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर जगह घड़ी की दिशा में घुमाने वाला काम कर ही जाए। 8वां प्रश्न देखते हैं कि 2 का विपरीत आपको खोजना है। यहाँ पे 2 4 दिखाई दे रहा था, 6 का विपरीत 3 हो जा रहा है। उसके अलावा 2 3 देखते हैं तो हमको 1 का विपरीत 4 मिल जाता है, और अब बचा खुचा 2 का विपरीत 5 हो जाता है। मतलब काफ़ी आसान था ये तो। अब 9वां प्रश्न, जिसमें हम 4 का विपरीत खोजने वाले हैं। तो 4 का विपरीत खोजने के लिए यहाँ पे 4 तो है नहीं, लेकिन हम इसको घड़ी की दिशा में घुमा सकते हैं। तो हमको 1 2 3 दिखाई दे रहा है, और 1 6 5 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 2 का विपरीत हो गया आपका 6, 3 का विपरीत हो गया 5, जो 1 बच गया है वो 4 का विपरीत ही होगा। तो यहाँ पे हम 1 कह सकते हैं, हमारा सही जवाब 1 होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10 वाला क्वेश्चन है, इसमें डी का विपरीत खोजना है। तो डी का विपरीत क्या होगा? तो इसके लिए हम यहाँ पे डी देख पा रहे हैं, और डी के साथ में है सी और ई। सी और ई यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, और आपको पता ही है फिर ए और डी अपना एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। मतलब मस्त आंसर मिल चुका है।